घर के दिन जैसे धुंधला से गए थे। किचन की चहल पहल, भाइयों की आवाज़ें, माँ की मसरूफियत, सब कुछ जैसे एक साकित खामोशी में बदल गया था। रुखसार की वालिद की बीमारी अब बढ़ चुकी थी। डॉक्टर बदलने से, दवाएं बदलने से कोई फर्क न पड़ रहा था। माँ की आंखों के नीचे हल्के गहल होते जा रहे थे। सुबह सवेरे वो चूल्हा जलाती, खाना बनाती और फिर दुपट्टे के पल्लू में दवाएं लपेटकर शौहर को अस्पताल ले जाती। दोपहर तक अस्पताल की राहदारियों में बैठी रहती। शाम को बच्चों के लिए वापस आती और फिर रात को दोबारा शौहर के पास चली जाती। रुखसार अक्सर दरवाजे के करीब खड़ी माँ को देखती, चेहरे पर थकन मगर दिल में हौसला। कभी उसके हाथों में कपकपाहट आती, कभी कदम लड़खड़ाते, मगर होंठों पर एक ही दुआ होती, अल्लाह मेरे बच्चों के बाप को ठीक कर दे। रुखसार जब माँ को यूं थका हुआ देखती तो दिल रोने लगता। एक दिन वो आहिस्ता से माँ के करीब गई, आंसू पोंछते हुए बोली, अम्मी आप आराम कर ले, मैं अब्बा के पास जा सकती हूँ ना? माँ ने सर पर हाथ रखा, मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, अभी तुम छोटी हो, दुआ करो बस, तुम्हारी दुआ सबसे कीमती है। रुखसार ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू तैर रहे थे, दिल में एक छोटा सा खौफ जो हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा था। फिर वो दिन आया जो रुखसार की जिंदगी का सबसे भारी दिन बन गया। सुबह की मध्यम हवा में माँ के कदम तेज थे। अस्पताल से फोन आया था, आवाज में उजलत थी। रुखसार ने देखा, माँ ने जल्दी से दुपट्टा लपेटा और बगैर कुछ कहे निकल गईं। रुखसार दरवाजे तक दौड़ी, मगर सिर्फ उनके पीछे उड़ती हुई चप्पलों की आवाज सुनाई दी। दिन चढ़ता गया, घर में एक अजीब खामोशी थी। भाई सब एक कोने में बैठे, आंखों में परेशानी। रुखसार बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही। फिर शाम के वक्त दरवाजा खुला, माँ अंदर दाखिल हुई, चेहरा साकित, आंखें खुश्क और कदम लड़खड़ाते। रुखसार भागकर उनके गले लगी, अम्मी अब्बा ठीक हो गए ना? माँ ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ रुखसार के सर पर हाथ रखा और धीरे से बैठ गई। उनकी आंखों से एक आंसू टूटकर गाल पर बह निकला और उस आंसू के साथ ही रुखसार का दिल टूट गया। चंद लम्हों बाद शाहजेब की रोती हुई आवाज गूंजी, अब्बा अब्बा नहीं रहे। रुखसार के कानों में जैसे किसी ने घंटा बजा दिया हो। जमीन हिल गई, हवा लुक गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो सुन हो गई, माँ के गोद में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। घर में शोर नहीं था, सिर्फ सिसकियां थी। जफर कोने में बैठा दीवार से सर टिकाए खामोशी से रोता रहा। ज़ुहैब और शाहजेब बाप के जनाजे की तैयारी में मसरूफ थे, मगर हाथ कांप रहे थे। उस दिन रुखसार ने पहली बार जिंदगी की असल सख्ती देखी। वो समझ गई थी कि अब घर में सब कुछ बदल जाएगा। माँ की आंखों का नूर जैसे बुझ गया था और रुखसार के बचपन की मासूम हंसी हमेशा के लिए कहीं खो गई थी। रात को जब सब सो गए, रुखसार ने चुपके से आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा था, मगर दिल खाली। उसने सरगोशी में कहा, अब्बा मैं माँ का ख्याल रखूंगी, वादा करती हूँ। और यूं रुखसार के बचपन का आखिरी बाब बंद हो गया और जिंदगी के असल इम्तिहान का आगाज हो गया। सहन में अब खामोशी नहीं, सिसकियों की बाज़गश्त थी। बाप के जनाजे की तैयारी हो चुकी थी, लोग आ जा रहे थे, मगर रुखसार के दिल में एक तूफान बरपा था। माँ की आंखें सुर्ख, हाथ लरसते हुए, मगर चेहरे पर सब्र की लकीरें नुमायां थीं। रुखसार कोने में बैठकर रोती जा रही थी। जफर उसके करीब खामोश बैठा था, बस कभी कभार बहन के आंसू पोंछ देता। इतने में दरवाजे पर हजूम बढ़ गया। वही रिश्तेदार जो हमेशा दस्तरखान पर सबसे आगे होते थे, आज अफसोस के अल्फाज लिया आए, मगर उनके लहजों में दुख नहीं, हिसाब था। किसी ने कहा, भाई की जायदाद का क्या होगा? दूसरा बोला, अब बच्चों का खर्च कौन उठाएगा? और कोई आहिस्ता से बोला, अब तो बेवाओं के सहारे कौन बनता है? रुखसार के कानों में ये जुमले तीर बनकर लगे। माँ खामोश रही, ना जवाब दिया, ना शिकवा किया, बस नजरें नीची करके सुनती रही। जनाजा उठा, दुआएं हुई और फिर वो लम्हा आया जब रुखसार का घर सच में वीरान हो गया। बाप के जाने के बाद घर के दरो दीवार जैसे अपनी चमक खो बैठे। किचन की खुशबू मांद पड़ गई, सहन की चहल पहल खत्म हो गई। मगर असल दुख तो तब हुआ जब वही रिश्तेदार जो कल तक हंसते बोलते आते थे, अब आंखें चुराकर गुजरने लगे। किसी ने कहा,
अब हमें तो अपने काम है, अल्लाह आसान करे। और यूं एक एक करके सबने रुखसार के घर का दरवाज़ा छोड़ दिया। माँ के लिए अब सब कुछ बदल गया था। जिंदगी जैसे एक बोझ बन गई थी। घर चलाने की जिम्मेदारी, बच्चों की फिक्र, समाज की बातें, सब उनके नातवां कंधों पर आ गया। मगर इस सब के बावजूद उन्होंने एक फैसला किया। रुखसार की तालीम और ज़फ़र की पढ़ाई बंद नहीं होगी। चाहे खुद भूखी रहें, मगर बच्चों को पढ़ने से ना रोकेंगी। उनके चेहरे पर थकन के साथ एक अजीब सा सुकून होता, जैसे वो जानती हों कि यही उनकी कुर्बानी का फल है। शाहजेब और जहेब सुबह सवेरे निकल जाते। काम के सख्त दिन, धूप, गर्द, बाजार के शोर सब बर्दाश्त करते। वापस आते तो हाथों पर छाले, मगर चेहरों पर खामोश फख्र। वो जानते थे कि अब वही घर के सतून हैं। उधर मारिया अपनी नई जिंदगी में मसरूफ थी। अब वो 3 बेटों की माँ बन चुकी थी। कभी कभार फ़ोन कर लेती, कभी ख़त भेज देती, मगर हालात ने बहनों के बीच की दूरी बढ़ा दी थी। रुखसार उसे बहुत याद करती, मगर समझ चुकी थी शादी के बाद रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं। घर के दिन सख्त थे। कभी चूल्हा खाली रहता, कभी माँ के दुपट्टे में सिर्फ दिलासे होते। मगर इस सब के बीच रुखसार और ज़फ़र अपने ख्वाबों को सीने में छिपाकर पढ़ते रहते। माँ जब इन दोनों को किताबों में गुम देखती तो दिल ही दिल में शुक्र अदा करती। ए अल्लाह, मेरे बच्चों को वो मुकाम दे जो उनके बाप को ना मिल सका। रात को जब सब सो जाते, रुखसार खिड़की से बाहर आसमान देखती। तारे जैसे उसके बाप की आंखें बन गए थे, जो दूर बैठे अपनी बेटी को देख रहे हों। और रुखसार दिल ही दिल में कहती, अब्बा, मैं आपका वादा निभाऊंगी, अम्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस वादे के साथ रुखसार के अंदर की कमज़ोर बच्ची एक मजबूत लड़की में बदलने लगी। और यूं कहानी के नए दौर का आगाज हुआ, जहां जिंदगी ने रुखसार को दुखों के बीच हिम्मत का दूसरा नाम बना दिया।